हेलो एवरीवन, वेलकम टू CGPSC लर्नोलॉजी। आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे पॉलिटी का, जिसमें हम देखेंगे पार्ट 1 को। पार्ट 1 यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक। इसे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भी कहा जाता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ इंडिया अर्थात भारत का संदर्भ है भारतीय संविधान में। हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया जो कि इंडस नदी से लिया गया है, और भारत नाम इसका भरत मुनि के वंशज होने के कारण पड़ा है। साथ ही इसमें कहा गया कि राज्यों का संघ होगा, यानी कि केंद्र एवं राज्य के बीच कोई संबंध समझौता मात्र नहीं है। कोई भी राज्य अपने आप को केंद्र से अलग नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के पूर्व भारत दो भागों में बटा था। एक था ब्रिटिश इंडिया, एक था प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया जो कि ब्रिटिश के अधीन था, और प्रिंसली स्टेट जो यहाँ के रियासतों के द्वारा चलाया जाता था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया कि जो रियासतें हैं उनके लिए 3 प्रावधान हैं, या तो वो स्वतंत्र रहें, या इंडिया के साथ रहें, या पाकिस्तान के साथ रहें। आज़ादी के समय टोटल प्रिंसली स्टेट की संख्या थी 552। इन देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करवाना था, जिसके लिए देसी रियासत मंत्रालय का गठन हुआ। इसका गठन हुआ 22 जून 1947 को। उद्देश्य था देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करवाना। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल और सचिव थे VP मेनन। इसके तहत 549 रियासतों ने भारत में विलय पत्र पर मंजूरी दे दी, लेकिन जो 3 रियासतें थीं स्वतंत्र रियासत रहने का फैसला लिया। ये थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन्हें अलग अलग तरीक़ों से भारत संघ में शामिल किया गया। पहले जम्मू कश्मीर का देखते हैं। जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह गौर, जिसका शासक था शेख अब्दुल्ला। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ। जूनागढ़ जो वर्तमान में गुजरात है, फरवरी 1948 में जनमत संग्रह पीपल्स वोटिंग द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया। वहाँ की 80% जनसंख्या ने कहा कि वो भारत देश के साथ रहना चाहते हैं। हैदराबाद सैन्य कार्रवाई के बाद सितंबर 1948 में हैदराबाद भारत संघ में शामिल हुआ। अब देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। 3 कमेटी का गठन हुआ, जिन्हें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं, इसके लिए बनाया गया था। पहला जो कमीशन था वो था एस्कीधर कमीशन, जिसका गठन 1948 जून में हुआ था, जिन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा दिसंबर 1948 में। इन्होंने कहा कि यह भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है और इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद JVP कमेटी का गठन हुआ। JVP यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया। इस कमेटी का गठन हुआ 1948 में, और रिपोर्ट इन्होंने दिया अप्रैल 1949 में। JVP कमेटी ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1952 में मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करने के लिए अनशन किया जाता है, जिसमें पोटी श्री रामालू की मृत्यु हो जाती है 56 दिन के अनशन के बाद। इसका परिणाम ये निकलता है कि भाषा के आधार पर भारत में गठन होने वाला पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाने के बाद बाकी जगहों से भी आंदोलन तेज हो जाते हैं, जिसके कारण फजल अली आयोग का गठन होता है 1953 में, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। इसका गठन हुआ था दिसंबर 1953 में, और इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा 1955 सितंबर में। इसमें 3 मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और 2 मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया लैंग्वेज बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन स्टेट का होना चाहिए, बट रिजेक्ट कर दिया थ्योरी कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होना चाहिए। इन्होंने रिकमेंड किया 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, जो कि 7वां संविधान संशोधन था, इसके तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन होता है। 1956 में जो 14 राज्य का गठन होता है वे थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल, UP, MP, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम। साथ ही जो 6 यूनियन टेरिटरी थे वो थे अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, लक्षद्वीप, मिनी कॉय अमनदीप आइलैंड। 1956 में जो 14 राज्य बने थे, उसके बाद 1960 में मुंबई प्रांत को 2 भागों में बांट दिया गया, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र थे। 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड 16वां राज्य बनता है। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा 17वां राज्य बनता है। 1969 में नाम परिवर्तन मद्रास का तमिलनाडु। 1971 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा मिला इसे।
हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। इसके बाद 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। मेघालय 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत बना। यह तीनों राज्य असम से अलग हुए हैं। इसके बाद 1973 में फिर नाम परिवर्तन है, मैसूर का कर्नाटका। 1975 में सिक्किम, जिसको 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में शामिल किया गया, जो 22वां राज्य है। इसके बाद 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 नए राज्यों का गठन हुआ। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और 29वां स्टेट बना भारत का। 2019 में जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और इसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अब राज्यों की संख्या 28 है और यूटी यूनियन टेरिटरी की संख्या 8। जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं इनको देख लेते हैं। तो 1956 में दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप 3। उसके बाद 1961 में दादर नगर हवेली, यह 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत लिया गया। उसके बाद 1962 में पुडुचेरी और दमन दीव, 1966 में चंडीगढ़ और सन 2019 में जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। सन 2019 में 2 यूनियन टेरिटरी का मर्जर हुआ और संख्या 8 हो गया है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्जर एक्ट के तहत एक आर्टिकल 2 नए राज्यों का संघ में प्रवेश। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाहर से किसी राज्य को भारत संघ में शामिल करना एवं राज्य का दर्जा देना यह आर्टिकल 2 के तहत है। इसका एग्जाम्पल है गोवा, पुडुचेरी और सिक्किम। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का गठन। गठन कैसे होगा? तो क्षेत्रों को बढ़ाकर, क्षेत्रों को घटाकर, सीमा को बढ़ाकर और सीमा को घटाकर और नाम परिवर्तन करके। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। नाम परिवर्तन में हमने देखा है कि मैसूर को हमने कर्नाटक किया और मद्रास से तमिलनाडु हुआ। आर्टिकल 4 है आर्टिकल 2 और 3 की प्रक्रिया एवं इसे आर्टिकल 368 में कंसीडर नहीं किया जाए। Therefore, such a law can be passed by a simple majority and by the ordinary legislative process. इसी के साथ हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।